नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन बोधिसत्व आपको अपने प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। एक नई कहानी के साथ मैं फिर आया हूं। दोस्तों, आपने वी शांताराम का नाम तो जरूर सुना होगा। एक महान निर्माता, निर्देशक और ख़ासकर कलात्मक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। और उनकी जितनी फिल्में हैं, जैसे 2 आँखें 12 हाथ का वो गाना, उनकी प्रार्थना आज भी, ए मालिक तेरे बंदे हम, नवरंग, जिसके सारे गाने, सभी गाने शास्त्रीय संगीत पर आधारित थे। ज़्यादातर उनकी फिल्मों में ये सब टच था, शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने, गाने का लिरिक्स बहुत अच्छा, और फिल्म की बनावट, उसकी फ्रेमिंग, सब पर उनकी बेहतरीन पकड़ थी, बेहतरीन। 1963 में वो एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म में संध्या हीरोइन थी और जो हीरो था उस पर एक गाना फिल्माना था। गाना एक सैड सॉन्ग था। तो अभी इस फिल्म तक, इससे पहले उन्होंने कभी रफ़ी साहब से कोई गाना गवाया नहीं था। इस फिल्म के लिए गाना, वो सैड सॉन्ग, महेंद्र कपूर साहब से गवाया। महेंद्र कपूर साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे महान गायक हैं वो भी। उन्होंने वो गाना रिकॉर्ड किया। अच्छा, यहाँ मैं बताऊं कि उस गाने के संगीतकार थे रामलाल। आपने शायद ये नाम बहुत कम सुना होगा। उसकी वजह है, उन्होंने बहुत कम फिल्मों में म्यूज़िक दिया है, संगीत दिया है, लेकिन वो बहुत बड़े शहनाई वादक थे और बहुत बड़े कंपोज़र थे, बहुत बेहतरीन कंपोज़र थे। आपको खैर पता चल जाएगा इस फिल्म के संगीत से। तो अब वो जो सेट सॉन्ग था वो रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड किया महेंद्र कपूर साहब ने, गाना गाया, धुन रामलाल जी की। गाना रिकॉर्ड हो चुका। अन्ना, वी शांताराम को इसी नाम से पुकारा जाता था। उन्होंने गाना सुना और उन्होंने रामलाल जी से कहा कि आप इस गाने से मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, ये गाना सही रिकॉर्ड हुआ है। गाना के बोल बहुत अच्छे थे गाने के। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस गाने में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन जो मैं कहना चाहता था, जो धुन मैंने अपने शहनाई पे बनाई थी, ये धुन इस गाने की। शहनाई दोस्तों एक ऐसा साज है जिसमें आह और वाह दोनों का सम्मिश्रण है। अब उन्होंने जो धुन बनाई, तो उन्होंने कहा जो मेरी अंतरात्मा में जो ये धुन थे, टीप पर जाती है, और जहां पर टीप यानी तार सप्तक पर जब जाती है तो फीलिंग नहीं आ रही। तो मेरी आपको एक राय है, उन्होंने वी शांताराम जी से कहा, मेरी आपसे एक राय है कि एक बार ये गाना फिर रिकॉर्ड हो। वी शांताराम ने कहा, एक बार फिर, कई बार हो, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो तो कैसे। उन्होंने कहा नहीं, गाना तो फिर तो रिकॉर्ड हो, लेकिन इस बार जो मेरे मन में एक सिंगर का ख्याल आ रहा है वो है रफ़ी साहब। क्यों ना रफ़ी साहब से गाना गवाया जाए। मुझे लगता है कि जो मैं चाहता हूँ, जो फील मैं चाहता हूँ, वो तार सप्तक पर साफ साफ और उतने ही दर्द से वो दे पाएंगे। अब उन्होंने इससे पहले रफ़ी साहब से कभी कोई गाना गवाया नहीं था। तो रामलाल जी के सजेशन पर उन्होंने रफ़ी साहब को कहा कि ये गाना ऐसा है। रफ़ी साहब तो बहुत लेकिन उनको ये बताया नहीं कि ये गाना रिकॉर्ड हो चुका है, महेंद्र कपूर साहब ने गाना गा दिया। क्योंकि वजह ये थी कि वो उनके शिष्य ही थे, और रफ़ी साहब अगर वो गाना सुनते तो कहते तो बहुत अच्छा, इससे अच्छा तो मैं गा ही नहीं सकता, कह ही देते। वो ऐसे ही थे, उनसे कहा नहीं कि ये गाना रिकॉर्ड हो चुका है। तो रफ़ी साहब को वो धुन सुनाई, और धुन सुनने के बाद रफ़ी साहब ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और वो तो ऐसे ही कहते थे कि कोशिश करता हूँ। और जब कोशिश क्या थी, तो ईश्वर की आवाज़ थी। और जब वो गाना रिकॉर्डिंग रूम के बाहर
वी शांताराम और रामलाल जब सुन रहे थे और गाना शुरू से लेकर जब स्थाई से लेकर अंतरे पर आया, वही तार सप्तक, वही फीलिंग, वैसी फीलिंग, वो गोल्डन मेलोडी लाइन, वहां पर रफ़ी साहब ने कमाल कर दिया कि आंखों में आंसू आ गए रामलाल जी के। और उन्होंने वी शांताराम को कहा कि देखो, ये मैं चाहता था और ये इंसाफ हो गया, या यूं समझो कि जो मैं चाहता था वो इनके गले से निकल गया, बस यही मुझे चाहिए था। और वी शांताराम ने कहा हाँ, क्योंकि वो महेंद्र कपूर साहब का भी गाना सुन चुके थे। यहाँ मैं बता दूं कि दोनों सिंगर बहुत महान है, बहुत महान, लेकिन अब गुलाब अपनी जगह है, चमेली अपनी जगह है, हर फूल का अपना रंग है, हर फूल का अपना। लेकिन ये तो मैं कहूँगा रफ़ी साहब फिर रफ़ी साहब ही हैं। और वाकई वो गाना आज भी दिल को छू जाता है। गाना था, तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए, इस दिल में बस रही जल रही हैं अरमानों की। शहनाइयों से कह दो, शहनाइयों से कह दो, कहीं और जाके गाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं। शहनाइयों से कह दो, शहनाइयों से कह दो, कहीं और जाके गाए, इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं। तो नमस्कार दोस्तों, आपको फिर मिलूंगा एक नए किस्से, एक नई कहानी के साथ। ये किस्सा, ये कहानी आपको कैसी लगी और इसके बारे में अगर कुछ सवाल हों या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार।